नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। साइबर अपराध के विरुद्ध देवघर पुलिस की कार्रवाई, 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सीमेंट लदा ट्रक पलटा, चालक बाल बाल बचा। शिव वाटिका में संपन्न हुई संघ की प्रांतीय बैठक। मधुपुर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे आसनसोल डीआरएम। फरवरी तक सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। हथियार के बल पर दिन दहाड़े 1.5 लाख की लूट। मधुपुर यूथ कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली। मधुपुर पुलिस निरीक्षक ने थाना प्रभारी के साथ की बैठक। करो थाना में साबिर उराव नए थाना प्रभारी के रूप में लिया पदभार। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त सूचना के आधार पर एक बार फिर साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि 3 और 4 जनवरी की रात मार्गो मुंडा थाना अंतर्गत मजोरी, करो थाना अंतर्गत दिगबाग, सोनाराय ठाड़ी अंतर्गत खरवरिया, मोहनपुर थाना अंतर्गत तीरनगर और खरगडीहा गांव में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी साइबर अपराधी पूर्व के साइबर अपराधियों की तरह ही फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों से एटीएम बंद होने पर और फिर चालू कराने के नाम पर पैसों की ठगी कर रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 21 एटीएम, 16 पासबुक, 10 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 4 माइक्रो पीओएस, 1 2 पहिया वाहन, 1 4 पहिया वाहन के साथ 52,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों में से तजमुल अंसारी फिनो बैंक का सीएसपी संचालक भी है। देवघर पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध में विशेष अभियान जारी है और इस अभियान के तहत वर्ष 2021 का पहली महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि हुई है। अभियान के अंतर्गत देवघर पुलिस की 2 टीम, एक टीम नेहावाला और दूसरी टीम मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में मार्गो मुंडा, करौं, सोनाराय ठाड़ी और मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापामारी किया और इस छापामारी में कुल 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 22 मोबाइल, 30 सिम, 21 एटीएम, 16 पासबुक, 10 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 4 स्वाइप मशीन, नकद 52,000, बाइक 1 और टाटा अल्ट्रोज एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि मुकेश मंडल और विजय मंडल दोनों पूर्व में साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुके हैं। मुकेश मंडल मुंबई से और विजय मंडल मार्गो मुंडा थाना से साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं। अभियुक्त जयकांत यादव वर्ष 2015 के एक मोहनपुर के कांड में वांछित है और तजमुल अंसारी सीएसपी संचालक है, जिसके पास से स्वाइप मशीन भी बरामद हुआ है। बुढ़ई के गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर सीमेंट लदा ट्रक पलट गया। यह ट्रक बोकारो से सीमेंट का 500 बैग लेकर बांका जा रही थी। वहीं देवघर तरफ से तेज गति से आ रही ट्रेलर को बचाने में ट्रक चालक द्वारा संतुलन खो जाने के कारण यह घटना घटी। इस दुर्घटना में काफ़ी संख्या में सीमेंट का नुकसान हुआ है। घटना में 38 वर्षीय ड्राइवर भीमलाल दास गिरिडीह जिला के जमुआ थाना क्षेत्र के बलगो का रहने वाला है। वहीं चालक को हल्की फुल्की चोटें आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा शिव वाटिका में आज एक बैठक की गई। बैठक में संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रांतीय मंत्री वीरेंद्र साहू ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति ने यह निर्णय लिया है कि भारत देश के प्रत्येक घर और प्रत्येक हिंदू जनमानस तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी योजना पर आज यहां चर्चा की गई। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह मंदिर निर्माण के लिए 492 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। श्री राम मंदिर निर्माण बहुत ही हर्ष की बात है।
यह हर्ष भारत के सभी हिंदू जनमानस तक पहुँचे, इसलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् जगनीरजायत हे प्रणोयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षरभृजतराः स्थिरैरङ्गनिष्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेव शान्तिः शान्ति। डॉक्टर राजीव पंडित जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री और इस अभियान के जिला के विक्रम जी वो काम देखते हैं। जिला कार्यवाह देवघर श्रीमान बालकृष्ण चौधरी जी, सह जिला कार्यवाह देवघर श्रीमान देवराज जी, जामतारा जिला कार्यवाह जी यहाँ आएंगे। और गांव से अपेक्षित 2 हैं, इसमें एक उपस्थित है। जिला कार्यकारिणी से अपेक्षित आपका 17 है और जिला कार्यकारिणी में कौन आए और आप क्या करेंगे? जामताड़ा जिला और एक दीपक जी हैं, वो भी संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति का बैठक पूरे प्रांत में विभाग से हो रही है। आज देवघर विभाग इसके अंतर्गत 4 जिलाओं की बैठक यहाँ पर आज संपन्न हुई है। बैठक में यह तय किया गया है कि जो यह अभियान जो चल रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लेकर के, उस महाअभियान में हम किस प्रकार से प्रत्येक घर तक, प्रत्येक हिंदू जनमानस तक हम पहुंचेंगे, उसकी योजना बनाई जा रही है। हम सभी जानते हैं यह मंदिर निर्माण का जो कार्य बहुत लंबे अरसों का तपस्या के पश्चात हो रही है। 492 वर्ष ने हिंदू समाज ने संघर्ष करता रहा। 76 संघर्ष के पश्चात आज ऐसा पुण्य समय हम सभी भारतवासियों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए एक ऐसा समय आया है। रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार सोमवार को विशेष सैलून से दुमका जाने के क्रम में मधुपुर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया और अन्य जगहों में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को देखा और धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके अलावा डीआरएम श्री सरकार ने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधा, पेयजल, सुरक्षा, बिजली, साफ सफाई की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों से लिया। जसडी थाना क्षेत्र के तावाघाट गांव के समीप शराब दुकान के मैनेजर राजेश कुमार मंडल से दोपहर के करीब पिस्टल दिखाकर 1.5 लाख की लूट की गई। बताया जा रहा था कि वह दर्दमारा साइड की दुकान से कैश लेके करीब 1.5 लाख रुपए आ रहा था। तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल का भय दिखाकर पैसे को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार आदमी जो द्वारा सूचना मिला हमको कि पैसा लेके कलेक्शन कर लेके आ रहा था। तो वो पता नहीं कोई उसका जो अभी तो होश में नहीं है, लोगों द्वारा जो बताया गया है कि पैसा लेके आ रहा था, कोई छीन लिया और बाकी हमको पता नहीं है, तो बेहोश है। अपराधी क्या बाइक से उतना अभी हमको कुछ नहीं पता। प्रत्यक्षदर्शी जो बताया, जब तक पीड़ित जब तक जो है नहीं ध्यान देने की स्थिति में होगा, हम कुछ नहीं बता सकते। मारपीट भी किया गया है उसके साथ, हमको भी कुछ नहीं पता है। आपका राजेश कुमार, क्या हुआ आपके साथ? हम आ रहे थे कैश लेके अपना दुकान का सेल की। कौन सी दुकान? दर्दमरा से बस मंडी से। अच्छा। और उसके बीच में आया वो लोग तीनों, बोलता मादा चो तुम गाड़ी रोको। हम नहीं रोक रहे थे, तो उसके बाद आगे से गाड़ी रोक लिया। उसके बाद मेरा पहले डिक्की खोला, देखा कुछ नहीं, तब बैग छीना। कितना पैसा छीन लिया? 1.5 लाख रुपया। यूथ कांग्रेस मधुपुर के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद सैफ अहमद की अध्यक्षता में शहर के डाकबंगला मैदान में एक बाइक रैली निकालकर झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को कृषि ऋण माफ करने पर खुशी जाहिर किया गया।
इस दौरान बाइक रैली शहर के डाक बंगला मैदान से खलासी मोहल्ला, रजवाड़ी रोड, थाना मोड़, गांधी चौक, भगत सिंह चौक, हटिया रोड, डालमिया कूप से भेड़वा रोड होते हुए बूढ़ी बगीचा पहुंचा, जहां वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहम्मद सैफ ने कहा कि झारखंड के किसानों का कृषि ऋण माफ होने पर युवा कांग्रेस मधुपुर के द्वारा एक बाइक रैली निकालते हुए वन भोजन का कार्यक्रम भी किया गया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना के तहत सरकार से 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ करवाने का काम किया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा गौ सेवकों को किसान की श्रेणी में लाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया। इस अवसर पर गौ सेवकों को इस योजना के प्रति जागरूक भी किया गया। एक साथ 2-3 खुशी है हम लोग को। पहला है कि नया साल का शुभकामना और नया साल का खुशहाली कर रहे हैं। दूसरा है कि जो किसान का लोन माफ़ हुआ है झारखंड सरकार में हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा सभी किसानों को 50,000 तक जो ऋण माफ़ हुआ, उसी का खुशहाली के उपलक्ष्य में हम लोग ये रैली और खुशहाली मना रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है कि झारखंड में सब पहली बार गौ सेवकों को किसान का श्रेणी में ला करके उसी से KCC के किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है और इसका पहल किया गया है। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देने के लिए भी बादल भैया को और सरकार झारखंड सरकार को धन्यवाद करने के लिए ये रैली निकाले। मधुपुर अंचल पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मधुपुर अनुमंडल के करो, मार्गोमुंडा, बुढ़ई, पथरोल, महिला थाना मधुपुर के थाना प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी किया। साथ ही नव पदस्थापित थाना प्रभारियों से परिचित भी हुए। इस मौके पर पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारी से विगत माह विभिन्न घटनाओं और लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा किया और लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया। श्री सिंह ने अपराध नियंत्रण और आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। का साथ ही हमारे 3 नए थाना प्रभारी ज्वाइन किए थे, तो 9 वर्ष की शुभकामना लोगों के साथ साथ अपराधियों की टोटल समीक्षा की है। साथ ही आने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको सफल रूप से उपचुनाव संपन्न करा जाए। करो थाना में नए थाना प्रभारी के रूप में साबिर उरांव ने पदभार ग्रहण कर लिया। साबिर उरांव पूर्व में जसीडीह थाना में कार्यरत थे। नए थाना प्रभारी साबिर उरांव ने कहा कि क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच समन्वय बनाकर शांति व्यवस्था स्थापित करना हमारा कर्तव्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वे सीधे पुलिस से मिले। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने, अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने, मंचलों पर लगाम लगाने के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा। हर एंगल से आपको जो लगेगा हर एंगल से आप दो तीन चीज इसमें है, पानी, बिजली और राशि। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।